हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के जो 20th क्वेश्चन से आगे। देखिए हमारे पास क्या है, 20वां क्वेश्चन है। उससे पहले हमने जो साइन डबल एंगल और ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के वाले जो फार्मूले हैं वो डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इससे पिछला जो लेक्चर था हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो ऊपर हम साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, साइन सी माइनस साइन डी। तो टू साइन माइनस साइन जो है वो आपका किस तरीके से काम करता है, टू कोस साइन। देखिए कैसे, टू कोस सी प्लस डी बाई टू मीन्स 3x प्लस x by 2 and sine c minus d by 2 means x minus 3x upon डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाए, और डिवाइड बाय नीचे साइन यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, और जो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये आपका कोस डबल एंगल का फार्मूला हमारे पास बन जाता है। कोस डबल एंगल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो देखिए ऊपर कितना रहेगा, 2 कोस 3x एंड 1x 4x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड साइन जो है x माइनस 3x माइनस के 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस x डिवाइड बाय माइनस के कोस 2x। तो कोस 2x से कोस 2x कैंसिल। उसके बाद इस माइनस को आप बाहर भेज सकते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 2 साइन है x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21st क्वेश्चन, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। इसको हमें जो है राइट हैंड साइड में कोटेंजेंट 3x की इक्वल हमें प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हम cos प्लस cos या sin प्लस sin के फॉर्मूले लगाएंगे। तो अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास 3x है, इट मीन्स 3x तो हमें चाहिए। तो अगर हम इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाते हैं तो 4 प्लस सी प्लस डी बाई 2 आता है फार्मूले के हिसाब से। तो 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरीके से 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 बाई 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर cos 3x को नहीं चेंज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में फार्मूला अप्लाई करूँगा। उसका फायदा क्या हुआ हमें कि c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 3x हमारा आ जाता है। तो देखिए कैसे, कोस 4x प्लस कोस 2x को मैं पहले लेता हूँ और कोस 3x मेरा बाद में। इसी तरीके से साइन 4x प्लस साइन 3x 2x को मैं पहले लेता हूँ और साइन 3x को। तो पहले दो पर हम फार्मूला लगाते हैं, कोस c प्लस कोस d। तो जो कोस प्लस कोस है उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 कोस कोस के अंदर, मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 4 प्लस 2 6 का हाफ 3x एंड cos c माइनस डी 4 माइनस 2 2x, और उसका हाफ करेंगे तो 1x आपका आ जाएगा एंड प्लस ये आपका cos 3x। सिमिलरली यहाँ पर साइन प्लस साइन जब हम करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2 cos साइन cos। देखिए यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर 4 प्लस 2 6 का हाफ 3x एंड कोस 4 माइनस 2 2 एंड उसका हाफ करेंगे तो 1x आपका आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर साइन 3x। अभी यहाँ देखिए ऊपर से, ये ऊपर दो टर्म इस टर्म में से इस टर्म में से cos 3x आप बाहर ले सकते हैं। तो ऊपर से cos 3x से बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और एक cos x, 2 cos x एंड प्लस यहाँ cos 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय नीचे से साइन 3x और साइन 3x को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ देखिए क्या बचता है, 2 और एक cos x, और यहाँ बचता है प्लस, ये हमने कॉमन ले लेते यहाँ बचेगा। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचता है cos 3x डिवाइड बाय साइन 3x। तो cos बाय साइन हमें क्या देता है, ये कोटेंजेंट 3x, और यही हमारी राइट हैंड है। नेक्स्ट है हमारे पास 22nd क्वेश्चन, कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 2x माइनस कोटेंजेंट 2x कोटेंजेंट 3x माइनस कोटेंजेंट 3x एंड 1x।
तो क्या है x 2x एंड 3x, इस तरीके से दो दो की मल्टीप्लाई होती है इसके अंदर कोटेंजेंट के साथ। तो ये 3 एंगल है हमारे पास, तो उसके अंदर हमें रिलेशन निकालना है, वो भी कोटेंजेंट के अंदर। तो देखिए 3x को किस तरीके से, जो कोटेंजेंट 3x है, 3x को तोड़ा जा सकता है 2x और 1x के अंदर, क्योंकि 2 + 1 ये हमारा बनेगा 3x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोटेंजेंट 2x + 1x। तो कोटेंजेंट a + b का यहाँ पर फार्मूला हम लगा सकते हैं। देखिए क्या बनता है हमारे पास फार्मूला, कोटेंजेंट a + b का कोटेंजेंट a कोटेंजेंट b - 1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट a प्लस कोटेंजेंट b। देखिए इस हिसाब से अगर हम बात करें तो कोटेंजेंट 3x = इसको हम ओपन करेंगे तो कोटेंजेंट 2x मल्टीप्लाई कोटेंजेंट x, उसके बाद हम -1 डिवाइड बाय फिर कोटेंजेंट 2x एंड कोटेंजेंट x का जो है प्लस में आपका रहेगा। तो ये आपका आ गया है। तो इसके हिसाब से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोटेंजेंट 3x के नीचे दोनों के साथ होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट 2x कोटेंजेंट 3x, उसके बाद प्लस कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 3x एंड इधर हो जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट 2x एंड कोटेंजेंट x -1। तो इस कोटेंजेंट 2x कोटेंजेंट x को इस पार्ट को इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू -1। अब इक्वल टू +1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, तो ये आपके हो जाएंगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 2x प्लस का है, कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 2x माइनस कोट 2x एंड कोट 3x माइनस कोट 2x एंड कोट 3x एंड माइनस के कोटेंजेंट 3x एंड x। तो इस तरीके से ये आपका जो पार्ट है प्रूव होता है। नेक्स्ट हमारे पास 23rd क्वेश्चन, टेंजेंट 4x है, उसको हमें इस रिप्रेजेंटेशन इसके इक्वल हमें दिखाना है। देखिए यहाँ एंगल का जो है 4 टाइम्स है, मतलब 4x को हमें 1x 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 एंड 1x सिंगल x के रूप में लेकर के आना है। तो देखिए कैसे, 4x को पहले हाफ करेंगे, फिर उसका भी फिर हाफ करेंगे, मीन्स 4x का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, और फिर 2x का भी हाफ करेंगे तो x। तो इस तरीके से अब टेंजेंट 2x का फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो जो कि होता है हमारे पास 2 टेंजेंट हाफ एंगल अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पर 4x को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 2x, मतलब अब ट्वाइस किसका है 2x का, तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे 2x रखेंगे। देखिए कैसे, जो टेंजेंट 4x है वो हमारा इसकी इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब यहाँ पर टेंजेंट 2a का फॉर्मूला लगाएंगे उस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट हाफ एंगल मीन्स 2x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी आ रही है। अब यहाँ पर 2x है, जहां पर भी टेंजेंट 2x एंड टेंजेंट 2x है, उसको फिर से हम इस तरीके से फार्मूले में हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या होगा हमारे पास 2 टेंजेंट 2x का फार्मूला हमारे पास 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय, नीचे है फार्मूला 1 माइनस, अब टेंजेंट 2x का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, और टेंजेंट 2x का फार्मूला ये रहा हमारे पास 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं तो नीचे वाले का जो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टेंजेंट स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसका हम होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद ये जो है 2 2 जा 4 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, पूरे के नीचे, यहाँ नीचे हम एलसीएम लेते हैं तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड माइनस के 4 टेंजेंट स्क्वायर x, और नीचे एलसीएम आता है आपका 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से एक पार्ट से ये जो है एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो ये आपका जो पार्ट है वो चला जाएगा ऊपर। देखिए किस तरीके से,
ये पार्ट ऊपर जाने के बाद 4 टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टेंजेंट की पावर 4x एंड माइनस 2ab माइनस के 2 a इंटू बी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x एंड माइनस के 4 टेंजेंट स्क्वायर x आपके पास है। तो माइनस के 4 टेंजेंट स्क्वायर एंड माइनस के 2 टेंजेंट स्क्वायर आपके पास बन जाएंगे 6 टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये जो है यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास 24th क्वेश्चन, cos 4x जो है उसको 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स 4x को वैसे ही सिंगल एक्स के रूप में आपको लेके आना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया था हम बिल्कुल वैसे करेंगे। तो cos 4x जो है इसको मैं ट्वाइस ऑफ 2x लिख सकता हूँ, तो ये आपका एक ही तरह काम करेगा। तो cos 2a का मैं फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो cos 2a का फार्मूला आप साइन में भी कर सकते हैं और कोस में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखे जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल ये भी अप्लाई कर सकते हैं, या 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1। तो देखिए 1 माइनस 1 शुरुआत में ही है, तो हम ये फार्मूला आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल कौन सा है, देखिए जरा यहाँ पर हाफ एंगल है 4x था, उसका हाफ हो जाएगा 2x मीन्स a। तो इस तरीके से अब साइन 2x को मैं इसका होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस 2, अब साइन 2x का फॉर्मूला साइन डबल एंगल का, इसको भी आपको हाफ एंगल कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल। तो देखिए यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x की जगह रख देंगे, उसका क्या करना है स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 साइन का स्क्वायर एक्स एंड कोस का भी स्क्वायर एक्स। 4 टू जा 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये है आपकी राइट हैंडेड साइड। नेक्स्ट हमारे पास 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, कोस 6x को 1x के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास डबल एंगल के फार्मूले हैं और ट्रिपल एंगल के फार्मूले हैं। तो 6x को हम 2 ऑफ 3x करके और फिर 3x को फिर सिंगल एक्स के रूप में कन्वर्ट करके हम वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, या आप 6x को पहले 3 इंटू 2x, तो 3 टाइम्स का जो फार्मूला है उसको 2x के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर 2x को फिर फार्मूले के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे cos 6x है, इसको मैं cos 3 इंटू 2x के रूप में लिख रहा हूँ। तो यहाँ फार्मूला लगाऊंगा cos 3a का, तो जो कि क्या होता है हमारे पास cos 3a का फार्मूला 4331 आपको बताया था 4 cos क्यूब a माइनस के 3 cos a, जहाँ a क्या है 2x। तो इसकी तरह जब आप लिखेंगे तो 4 cos क्यूब a जो है वो आपका कितना है 2x है, माइनस 3 cos और a कितना आपका 2x। तो cos 2x का जो फार्मूला है वो आप इसमें 1x के अंदर जो cos के अंदर आप किस तरीके से होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे इसको। देखिए जरा 4 cos की पावर 3 है, तो यहाँ पर मैं जो cos 2x का फार्मूला है वो कर देंगे हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और उसकी पावर 3 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a है 2 cos स्क्वायर x एंड b है आपका 1। तो देखिए कैसे 4 आपका बाहर रहेगा, तो a का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब करेंगे 2 पावर पहले है तो पावर की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा cos की पावर 6 माइनस b का क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 3a का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और cos की पावर स्क्वायर करेंगे 2 की पावर और करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 4x 3a स्क्वायर b 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा
एंड प्लस 3ab स्क्वायर, 3a है आपका 2 cos स्क्वायर x और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका बनता है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई अंदर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 6 cos स्क्वायर x एंड प्लस का 3। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 की 8 से हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, 4 की माइनस होने के साथ -4 एंड ये हो जाएगा माइनस के 3 4 जा 12, 12 की 4 के साथ 48 cos की पावर 4x एंड प्लस 3 2 जा 6, बाहर 4 है तो ये हो जाएगा 24 cos स्क्वायर x एंड माइनस का 6 cos स्क्वायर x एंड प्लस 3। देखिए सबसे बड़ी पावर है 6 तो ये सिर्फ एक ही टर्म है। उसके बाद cos की पावर -4 जो है -4 एंड प्लस 3 ये रहेगा आपका -1, उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। cos की पावर 6 के बाद cos की पावर 4 से छोटी पड़ती है तो ये है -48 cos की पावर 4x। उसके बाद cos स्क्वायर x 24 -6 प्लस का 18 cos स्क्वायर x एंड -4 प्लस 3 आ जाएगा आपका -1। तो यही है हमारी राइट हैंडेड साइड। तो इस तरीके से ही आपकी एक्सरसाइज 3.3 of class 11 NCERT।